हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको सेल के बारे में पढ़ाया जा रहा है और सेल को आगे कंटिन्यू किया गया है और आपको जैसा कि जितने सारे उसके अंग है आपको बता दिया गया है और जो जो अंग है आपको लाइन बाय लाइन उसके अंदर पाए जाने वाली सारी चीजों को बताई जा रही है। जैसा कि अभी कल आपको देखा गया था कि उसके अंदर क्या हो रहा है, एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है जो पूरा सेल को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद से क्या है, सेल के अंदर छोटे छोटे उसके अंग हैं जिनका अलग अलग अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन है। ठीक है, आज हम जानेंगे क्योंकि कल आपको देखा गया था उसमें गोल्गी बॉडी के बारे में बताया गया था जैसा कि वो भी एक कोशिका का अंग है। आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लाइसोसोम के ऊपर है। देखो बच्चों, यूकैरियोट्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो ये अंतःपरदबई जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, गोल्गी बॉडी है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका लाइसोसोम है। चौथा आपका रसधानी जिसे वैक्यूल कहते हैं। ये चारों अगर देखा जाएगा तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये चारों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ये चारों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो सही तरीके से हमारा सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आपका लवक भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो सबका अपना अलग अलग फंक्शन है और सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से कार्य हो रहा है कोशिका के अंदर। आज हम लाइसोसोम्स के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि लाइसोसोम के बारे में अगर देखा जाएगा तो हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, हमारा एक सेल होता है। एक क्या होता है, यूकैरियोट्स का क्या होता है, एक सेल होता है क्योंकि जितने सारे जीव है सब सेल से ही मिलकर बने हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, हमारा देखा जाए इसको चारों तरफ से घेरी रहती है कौन, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में अगर देखा जाएगा तो एक अंग पाया जाए जिसे कहा जाता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, और इस गोल्गी बॉडी से क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, सब वैक्यूल्स होते हैं। वो छोटे छोटे वैक्यूल्स जो निकल रहे हैं बाहर, उनमें से क्या होता है, कोई कोई वैक्यूल ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है, ज्यादा एंजाइम पाई जाती है, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज्यादा पाई जाती है, सबके अंदर नहीं। क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि अगर देखा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाएगा, कहीं कहीं राइबोसोम पाया जा रहा है, कहीं कहीं राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जहां जहां राइबोसोम पाया जा रहा है वहां पे प्रोटीन बनेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जहां जहां राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है यहाँ तो वहां पे आपका क्या बनेगा, लिपिड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका ईआर भी, आपका राइबोसोम भी बन रहा है और आपका लिपिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम किसका हो रहा है, लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम हमारा बेसिकली कौन कर रहा है, हमारा देखा अंतःपरदबई जालिका कह रहा है कि अंतःपरदबई जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम होगा तो प्रोटीन बनाएगा, अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा बल्कि उसकी जगह पे क्या बनेगा, आपका लिपिड बनेगा। यानी कि अगर देखा जाएगा जिसे हम एसईआर कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और एसईआर जो होता है ना हमारे बॉडी में क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा स्टेरॉयड हार्मोन को निकालता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाता है। फैटी जहाँ जहाँ पे वसा वाले अंग होते हैं वहां पे एसईआर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि एसईआर क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वसा बनाती है। तो हमारे अगर लीवर वगैरह में भी देखा जाएगा तो वहाँ पे एसईआर की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि वो एसईआर अधिक से अधिक आपका क्या करता है, आपका वसा बनाने का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो क्या था आपका अंतःपरदबई जालिका। अंतःपरदबई जालिका ने क्या किया, सारा चीज बनाया, प्रोटीन को बनाया और लिपिड को बनाया और बनाने के बाद क्या किया, छोटे छोटे गोल गोल ढक्कनों के अंदर उस सामान को रख दिया, यानी कि प्रोटीन को भी रख दिया और लिपिड को भी रख दिया। तो प्रोटीन और लिपिड को रखने के बाद वो क्या हो रहा है, वो सामान अब तुरंत ट्रेवल करेगा कहाँ पे, गोल्गी बॉडी के अंदर। यहीं पे तो आपका आया था गोल्गी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, यहीं पे ना आया था गोल्गी बॉडी के अंदर। तो यहाँ से जो भी सामान बनेगा वो अंतःपरदबई जालिका से गोल्गी बॉडी के अंदर आएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाएगा तो गोल्गी बॉडी क्या कर रही है, उस चीज को मॉडिफाई कर रही है क्योंकि अंतःपरदबई जालिका जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, प्रोटीन को तो बना ली लेकिन प्रोटीन को अच्छे तरीके से सजाने का काम कौन है, कर रहा है, तो आपका गोल्गी बॉडी कर रहा था। अब गोल्गी बॉडी से क्या हो रहा था, सारा सामान आपका बाहर निकल रहा था छोटे छोटे गोल गोल लड्डू के जैसे स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कह रहे थे, वेजिकल कह रहे थे। क्या कह रहे थे, वेजिकल कह रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो गोल गोल छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर आपको बाहर निकल रहे हैं, इनमें से क्या होता है कि कुछ कोई गोल जैसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि भरपूर मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब अगर देखा जाएगा पाचक रस, यानी कि जो हाइड्रोजन जल के साथ क्रिया करके उसको क्या कर दे, तोड़ दे।
ठीक है। तो उसको हम क्या करें, हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते हैं। तो सारी जो गोल गोल लड्डू जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है सब में नहीं, कोई कोई ऐसा गोल गोल लड्डू ऐसा होता है, जैसे होता है ना शादी विवाह में कोई कोई लड्डू ऐसे होते हैं जिसमें से सिक्का निकल जाता है, ठीक है। तो सिक्का हम रख लेते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि कुछ कुछ ऐसे वैक्यूल्स निकल जा रहे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, भरपूर मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा। तो जो भरपूर मात्रा में जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा रह रहा है उसी को ही हम लाइसोसोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उसी को ही हम लाइसोसोम्स के नाम से जान रहे हैं। ये लाइसोसोम अगर देखा जाएगा इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा सबको क्या कर देता है, पचा देता है। यानी कि पचाने का काम कौन करता है, हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर हमारा एक ऑर्गेनेल है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, वो भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर देखा जाएगा बिल्कुल एक गोल गोल स्ट्रक्चर जैसा आपका लाइसोसोम होता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, भरे होते प्रोटीएज, माइलेज, लाइपेज, ठीक है ना। ये सारे जो एंजाइम होते हैं आपके जैविक मॉलिक्यूल के साथ मिलकर उसको क्या करता है, धन धनाधन तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यही है हमारा लाइसोसोम। देखो एक गोल सा लड्डू के जैसे निकला है ना, अब ये गोल जैसा जो लड्डू जैसा स्ट्रक्चर है इसी के अंदर क्या भरपूर मात्रा में हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। यहाँ पे लिखा गया अपची वसा के मायोलिन तंतु है जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, वसा को सबको पचाते हैं। और यहाँ पे क्या सब छोटे छोटे ग्रेनुअल्स हैं, ठीक है ना, सब पचाने का काम कर रहे हैं। अब देखो लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा जान जाके लाइसोसोम आपका होता क्या है, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में देखा जाए बच्चों, तो ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम की जो खोज अगर देखा जाएगा सबसे पहले जो होता है क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था, ठीक है। जैसा कि अगर देखा जाए एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, जैसा कि सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। देखा जाएगा नॉन लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कार की यानी कि जो सिनकोना वृक्ष था, सिनकोना वृक्ष की जो छाली को निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर देखा तो मधुमक्खी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। उस चीज को कौन देखा था, आपके रॉबर्ट हुक ने देखा था। वो देखा था जो सिनकोना वृक्ष का जो छाली था कार का, वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो दिख रहा था, बेसिकली अगर देखा जाएगा तो वो आपका नॉन लिविंग था, मरी हुई सेल्स को देखा था, ठीक है। जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो जीवित कोशिका को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। अब वो भी क्या क्या देखा था, WBC देखा था, RBC देखा था, यहाँ तक कि उसने स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को भी देख डाला था। कौन, आपका लीवेनहॉक। और आपको बताया भी था कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसको माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा नॉलेज था। माइक्रोस्कोप मतलब अगर देखा जाएगा ना, उसके अंदर ऐसा था कि जो चीज भी इधर उधर भटक रही थी, मतलब आसपास जो भी सारी चीजें हो रही थी उसको सबको उठाकर माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर देख रहा था कि कौन चीज कैसा दिखाई दे रहा था। मतलब बड़ा उसको रुचि था माइक्रोस्कोप के अंदर जीवों को देखने का, और वो माइक्रोस्कोप भी बनाता था, ठीक है। यहाँ तक अगर देखा जाएगा उसका माइक्रोस्कोप का दुकान भी था, तो माइक्रोस्कोप का दुकान था, माइक्रोस्कोप के अंदर रुचि था, तो जितने सारी चीजों को वो लाता था माइक्रोस्कोप के अंदर लाकर देखता था। पॉन्ड के पानी को उठाकर लाकर देखता था, ह्यूमंस के स्पर्म को देख लिया था, WBC को देख लिया था, RBC को देख लिया था, बहुत सारी चीजों को देखा गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो हमारा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक था। मरी हुई नॉन लिविंग सेल्स को कौन देखा था, तो हमारा रॉबर्ट हुक था। और कोशिका का नाम किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। किस सन में दिया था, 16वीं सौ में दिया था, यानी कि 16वीं सदी में नाम दिया था। सेला नाम किसने दिया था, सेला नाम से ही आगे चल के ये सेला नाम अगर देखा जाएगा इसको रूपांतरित कर सेला से कोशिका का नाम सेल रख दिया। और उसने कहा भी था कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो मॉन्क्स होते हैं ना, बौद्ध भिक्षुओं का जो घर होता है वो इसी के जैसा होता है, ठीक है। तो मॉन्क्स होते हैं, जो भिक्षुओं का जो घर होता है, जिस घर में वो रहते हैं उनके घर को सेला कहा जाता है। और उनके घरों के जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो घर दिखाई दे रहा है, वो भी आपका हेक्सागोन। तो उसने कहा था, देख लिया था, और तभी से उसने स्ट्रक्चर को सेला नाम रख दिया, और यही सेला आगे चलकर रूपांतरित हुआ, सेल नाम पड़ गया। तो कोशिका का नाम याद रखिएगा ना। खोज किसने किया याद रखिएगा, किस सन में किएगा याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि लिविंग सेल को कौन देखा था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ देता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, बहुत बाद में किया था, ठीक है। तो ये कुछ वैज्ञानिक। सेल थ्योरी को किसने दिया था, तो मैथियस लाइडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ वर्चिन, तीनों ने मिलकर मॉडर्न सेल थ्योरी को प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। और गोल्गी कॉइल की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्गी ने किया था। लाइसोसोम की किसने खोज की, तो डी ड्यूबे ने किया था। कब किया था, सन 1955 में किया था। और ये बच्चों स्ट्रक्चर जो है हमारा किसका है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल एक लड्डू जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी, हाइड्रोलेज एंजाइम होता है, यानी कि पाचक रस होते हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स को पचाने का काम करते हैं।
अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान जाएगा। तो देखो क्या रहा कि लाइबोसोम की खोज डी डूबे ने 1955 में की थी। दूसरा क्या रहा कि लाइबोसोम क्या होते हैं, हमारी एकल झिल्ली से घिरी छोटे थैले के समान रचना है। एकल झिल्ली यानी कि छोटा सा एक कोई थैला, वो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हमारा एक स्ट्रक्चर है। फिर देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें शक्तिशाली पाचक रस पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, शक्तिशाली पाचक रस पाया ही जा रहा है, क्योंकि जब तक इसके अंदर पाचक रस नहीं पाया जाएगा हमारे शरीर में बच्चों जो सेल्स खत्म होने वाले उसको कौन पचाएगा। सपोज मान लो अगर अलमारी है, अलमारी में भरपूर मात्रा में कपड़ा भरा हुआ है, तो उसमें से हम कुछ कपड़े को हटाते हैं ना। जब कुछ कपड़े को, पुरानी चीजों को हटाएंगे तभी तो हम नई चीजों को रखेंगे। तो लाइबोसोम यही करता है, हमारे शरीर में जो भी पुरानी चीज होती रहती है उनको हटाने का काम करता है, ठीक है। और हटा देगा तभी तो नई चीजें वहां पे रखी जाएंगी। अलमारी में से पुरानी चीजों को हटाओगे तभी तो हम वहाँ पे नई चीज रखेंगे। और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो पूरा कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं रहेगा और वो चीज विलुप्त भी हो जाएगा, आपका खराब भी हो जाएंगे सारा सामान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में पाचक रस पाए जाते हैं। कह रहा है कि जिसका श्रावण ये भोजन या खराब कोशिका अंग को पचाने के लिए करती है, ठीक है। सपोज दैट मान लो हमारे बॉडी में अगर कोई सेल वगैरह है खत्म होने वाली है, या कोई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, विटामिन है, उसको पचाना, तो ये सारे लाइसोसोम उनके पास जाता और उनको क्या कर देता, अच्छे तरीके से पचा देता है। तो ये भोजन को भी पचाएगी और जो खराब कोशिका है, मान लो सपोज देखो हमारी बॉडी में कोई सेल मरने वाली है, तो सेल कहेगा अरे भाई अब मेरा जीने का कोई वजूद नहीं रह गया, अब हम मरना चाहते हैं। तो लाइसोसोम आएगा उसके पास, लाइबोसोम को बुलाएगा और लाइसोसोम से कहेगा कि अरे भाई अब हम मरना चाहते हैं, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने आप को क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, अपने जाएगा, उसको भी लेके जाए। कहते हैं ना हमने अपने तो डूबे ही सनम, आपको भी लेकर डूब गए, तो वही चीज है, ठीक है। तो पुरानी जितनी सारी सेल्स होती हैं सब लाइसोसोम को आमंत्रित करती है, लाइसोसोम फटता है, सबको ले डूबता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, लाइसोसोम को आत्मा घाती थैली भी कहते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये भी पूछता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, कोशिका का आत्महत्या की थैली कौन है, तो यही हमारा लाइसोसोम है। इसे हम आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंजाइम भरे होते हैं जो सबको पचाने का काम करता है। लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना, ये जो साइटोप्लाज्म होती है ना, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, यही भरपूर मात्रा में क्या होती है, पड़ी होती है। माइक्रोस्कोप से लगाकर देखेंगे बच्चों तो बिल्कुल हमें दिखाई देगा। कह रहा है कि इनमें अनेक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होती है। हाइड्रोलाइजिंग, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइजिंग का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, ठीक है। यानी कि पानी जैसे ही स्ट्रक्चर को ही हम हाइड्रोलाइजिंग कहते हैं, यानी कि पानी जैसा ही हिस्सा होता है जो पानी के साथ मिलकर उस चीज को पचा देगा, ठीक है ना। हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है पानी के साथ क्रिया करके। ये देखो हमारा कौन है, एसिड हाइड्रोजन है, देखो प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया, फास्फोलाइपेज हो गया, आदि क्या होते हैं, ये सारे एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन को भी पचा देगा, लिपिड को भी पचा देगा, कार्बोहाइड्रेट को भी पचाने की क्षमता रखता है, क्योंकि पाचक रस है, पानी के साथ क्रिया करेगा और तुरंत धड़ाधड़ मार डालेगा। फिर देखो कह रहा है कि लाइसोसोम ज्योति बेकार कोशिका अंगों तथा भोजन के साथ आए हुए विषाणुओं एवं जीवाणु का भी पाचन करता है। तो ये देखो बेकार कोशिका यानी कि जो शरीर में जिनका कोई काम नहीं है या जो मरने वाली है, देखो यहाँ पे देखो खराब कोशिका है, यहाँ पे कोई बेकार कोशिका है, अंग है, बेकार कोशिका कोई अंग है, मान लो कोई सेल ऑर्गेनली है वो खत्म होने वाली है, सपोज मान लो अंतः वही जालिका खत्म होने वाली है, तो उसको भी क्या कर देगा, पचा देगा, क्योंकि जब वो मरने वाली है तो उसको वहां पे रहने का कोई मतलब नहीं है। और भोजन के साथ आए हुए विषाणु को भी और जीवाणु को भी हम क्या कर देते हैं, उनका पाचन कर देते हैं। तो क्योंकि जब सारी चीजें जब हमारे बॉडी में जाती हैं बच्चों, तो पेट से ही होकर जाती है, तो पेट में भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होती है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो भी क्या करती है, पचाती है। और जब अगर कोई मान लो ग्लूकोज के रास्ते से हमारा कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया सेल के अंदर, सपोज दैट सेल के अंदर चला गया, तो वो लाइसोसोम वहाँ पे है, वो कह रहा है कि आओ हम तुम लोग को खत्म कर डालेंगे। ये विषाणु और जो जीवाणु है सबको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यहाँ तक कि अगर देखा जाएगा लाइसोसोम कोशिका के आमाशय का कार्य करते हैं। देखो अभी बताया है जैसा हमारा आमाशय काम करता है ना, जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय के साथ हमारा बैक्टीरिया वगैरह चली जाती है तो उनको पचा देता है। तो लाइसोसोम भी क्या करता है, सपोज कोई ग्लूकोज के रास्ते से सेल के अंदर पहुंच गया तो उनको भी खत्म कर देगा। यहाँ पे इसका आकार देखो बच्चों, आकार कभी पूछ देता है, आकार जो है 0.1 से 1.2 जो है माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है।
नोट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट चीज, शुक्राणु के एक्रोसोम पर उपस्थित लाइसोसोम शुक्राणु अंडाणु का प्रवेश को क्या करता है, सुगम बनाता है। तो ये देखो शुक्राणु, और देखा जाएगा शुक्राणु के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम होता है। सपोज दैट मान लो ये क्या है हमारा शुक्राणु, तो शुक्राणु का जो आगे का हिस्सा होता है ना, इस एक्रोसोम होता है जो अंड के झिल्ली को भेदने का काम करता है। तो ये क्या होती है, अंड की जब झिल्ली टूटती है तो इसके अंदर क्या होती है, भरपूर मात्रा में, सपोज दैट मान लो ये हमारा क्या नाम है हमारा शुक्राणु, यहाँ पे आगे के हिस्सा क्या है हमारा एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर क्या है, भरपूर मात्रा में यही हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, यही हमारा क्या है लाइसोसोम, यानी कि भरपूर मात्रा में एंजाइम। जब ये जैसे जैसे फफा 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 करते हुए जब अंडा के पास पहुंचता है तो ये क्या होता है, एक्रोसोम की जो झिल्ली होती है फट जाती है और उसके अंदर जो एंजाइम वगैरह होती है वो सब बाहर निकल जाते हैं और अंडाणु के इधर उधर जो लगे हुए जितने सारे उसके गार्ड वगैरह है सबको खत्म कर देता है। मतलब ऐसे दंदन दंदन जाता है, कहता है रास्ता साफ करो हमारा, रास्ता साफ करो हमारा, और क्या करता है तुरंत शुक्राणु अंडे के पास पहुंचता है और उसको क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, यानी कि सुगम बना देता है, आसान बना देता है। ठीक है, इसका रहना बहुत जरूरी है। तो ये रहा बच्चों कुछ पॉइंट, ये याद रखिएगा। डी डुबे ने किया था, ये भी याद रखिएगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पाचक रस भरा होता है। ये पाचक रस क्या करता है, भोजन और खराब कोशिका को खत्म करने का काम करता है, इसलिए इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। इस पाचक रस के अंदर हाइड्रोजन प्रोटीएज, लाइपेज, फास्फोलाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ये हमारे कोशिका अंगों को भी और भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया विषाणु को भी क्या कर देती हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि कहा जाता है ये लाइसोसोम हमारे बिल्कुल आमाशय के जैसा कार्य करता है। यहाँ तक कि ये शुक्राणु के एक्रोसोम पर उपस्थित लाइसोसोम वाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु और शुक्राणु को मिलने में क्या करता है, सुगम बनाता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज के लिए आज हमारा छोटा सा ये टॉपिक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है लाइन बाय लाइन आपको देते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक अच्छी एक किताब मिल रही है मार्केट में। देखो ये किताब है डॉक्टर दिलीप गंगवार के हैं। ठीक है ना, ये MBBS है, GM क्या नाम है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। ये अच्छी किताब है, ये NCERT बेस पे ही है। इसमें भी सारी चीजें अगर देखा जाएगा ना लाइन बाय लाइन इसमें भी लिखी है। तो अगर आप इच्छुक हैं इस किताब को लेने के लिए तो आप ये किताब ले सकते हैं। डॉक्टर दिलीप गंगवार है। ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाएगा मतलब शॉर्ट तरीके से क्या है, जो होता है ना इम्पोर्टेंट और स्मार्ट क्वेश्चन, वो सारी चीजें इसमें आपका दिया हुआ है। इसमें भी देखो लाइसोसोम के बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। इसमें भी देखो लाइसोसोम के बारे में दिए, जैसा कि सिंगल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखो जैसा कि इसमें देखो सिंगल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो होता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। पैकेजिंग प्रोसेस और गोल्गी ऑपरेटस से बनते हैं। ठीक है ना, गोल्गी ऑपरेटस से ही बनता है। कौन बनता है, हमारा लाइसोसोम। आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स में लगभग सभी प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाएगा लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आपका देखा जाएगा स्टार्च को पचाने का ये सब काम करते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच पर क्या होता है, एक्टिव होता है, बहुत तेजी से पचाने का काम करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने के योग्य बनाता है। बस इसमें इतना ही है। ये सारी चीजों को हमने अच्छे तरीके से मॉडिफाई करके आपको बता दिया गया है कि ये आपका है क्या, इसका हमारे बॉडी में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा सेल फंक्शन अच्छे तरीके से काम आपका नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी डाउट्स वगैरह है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमसे पूछिए। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही। आपका क्वेश्चन है के बारे में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।